बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने किसी बीवी को तलाक नहीं दी, आमिर लियाकत ने नया कट्टा खोल दिया। मैंने बुशरा और तूबा दोनों को ज़मीन से उठाकर आसमान पे बिठाया, दोनों ने ही मुझे दगा दे दिया, मेरी कब्र तक को हत्या लिया। फिर कहती हैं कि मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। आमिर लियाकत ने पहली बीवियों के जरिए मुआश पर सवाल उठा दिया। ये सारा मामला क्या है? ये नया कट्टा क्या खोल दिया गया है कि मैंने तलाक ही नहीं दी, और अगर तलाक नहीं दी गई, ना अदालत गए, तो फिर ये तलाक और खुला कैसे हुई? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अब जी टीवी मेज़बान आमिर लियाकत हुसैन ने दावा किया है कि उन्होंने पहली दोनों बीवियों को कोई तलाक नहीं दी, ना ही वो अदालत गए हैं, ना ही उन्होंने किसी भी खुला या तलाक के कागजात पर दस्तखत किए हैं। तो फिर अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अपने आप को बहुत बड़े आलिम दीन समझते हैं, बनते हैं, तो फिर अगर इनके मुताबिक ऐसा सब कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि इनकी तलाक हो चुकी है? आमिर लियाकत की पहली जो अहलिया है डॉक्टर बुशरा इकबाल ने दिसंबर 2020 को बताया था कि उनके शौहर ने उन्हें फ़ोन पर तलाक दे दी थी। जबकि दूसरी बीवी की अगर हम बात करें, तूबा अनवर ने जो है 9 फरवरी को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि उन्होंने शौहर से खुला ले ली है। उन्होंने जुलाई 2018 में आमिर लियाकत से शादी की थी। आमिर लियाकत ने जी अब 10 फरवरी को तीसरी शादी की जो है तस्दीक की है, सामने लेकर आए हैं, जो कि 18 साला सैयदा दानिया शाह हैं, उनसे इन्होंने की है। अब आमिर लियाकत ने ना सिर्फ सारी शादियों पर खुलकर बात कर दी है, बल्कि उन्होंने तो ये भी बता दिया कि जो पहली उनकी दोनों बीवी हैं उनके साथ मामलात क्या थे। आमिर लियाकत तीसरी बीवी दानिया शाह की पैदाइश के साल में जो है वो काफ़ी गड़बड़ा रहे थे, क्योंकि इन्होंने आके बड़ी कहानी सुनाई है कि जी वो 18 साल की है। और ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि जब उनकी शादी नहीं होती, तूबा से इनकी अलहदगी चल रही थी, तो हर जगह पे जाके ही कहते हैं कि तो तूबा तो 24 साल की थी, मैं तो तूबा से भी छोटी उम्र की लड़की से शादी करूंगा। हालांकि इनकी बेटी जो है वो इनकी बीवी से जो है वो बड़ी ही है। खैर, अब ये इनका ज़ाती मामला है। तो जब इनसे सवालात पूछे गए, इनकी जो बीवी हैं बकौल इनके 18 साल के तीसरी, तो कि कब पैदा हुई, तो ये गड़बड़ा गए। पहले बताया जी 2007 में पैदा हुई हैं, फिर कहते हैं 2003 में पैदा हुई हैं, और जो दानिया शाह हैं उन्होंने अपना साल नहीं बताया। तो लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जी ये ऐसी झूठी कहानियां सुना रहे हैं, 18 साल की है, तो अगर 18 साल की होती तो लड़की भी बताती और ये खुद भी बताते। अच्छा जी, फिर ये भी कहानी बड़ी सामने आई कि जी वो बचपन में जब रोती थी तो वालिदा टीवी लगा देती थी, आमिर लियाकत हुसैन को देखती थी और चुप हो जाती थी। तो अब यही कयासरें की जा रही हैं कि ये दानिया का जो है बचपन का प्यार है। दानिया शाह ने बताया जी मुंह दिखाई में जो है वो गाड़ी दी है इन्होंने अभी, और अब वो अपने हनीमून के लिए थाईलैंड जाने वाले हैं। बकौल आमिर लियाकत हुसैन के जी दोनों बीवियों के मामले पर मैंने कभी किसी के सामने खुल के बात नहीं की, लेकिन अब मैं सारी की सारी चीज़ें जो हैं खोल कर रखूँगा। इनका ज़रिए माश क्या है, इन्होंने मुझसे कितने पैसे लिए, बच्चों की परवरिश कौन कर रहा है। उन्होंने कहा जी जितने भी बच्चों के तालीमी अखराजात हैं वो सारे के सारे मैं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में कभी किसी ने मेरी अच्छाई नहीं की, मेरे बारे में बात नहीं की, मेरी बुराई करने ये लोग सारे आ जाते थे। उन्होंने कहा जी मेरे बेटे की उम्र 22 साल है और मैं ही तमाम चीज़ों के खर्चे उठा रहा हूँ। उसने कहा जी पहली बीवी को बच्चों की खातिर मैंने 8 करोड़ का घर जहाँ पर वो रह रही हैं वो मैंने दिया है, जिसमें इस वक्त वो रहती हैं। 2 करोड़ मालियत का दूसरा घर है जहां से वो किराया जो है वसूल करती हैं। फिर मैंने उनको जो है दुबई में BMW दी थी, वो उन्होंने फ़रोख्त की और उसके पैसे भी उन्होंने अपने पास रखे। आज से 2 महीने पहले तक जो है मैं उनको खर्चा दे रहा था और सारा का सारा खर्चा मैं खुद बर्दाश्त कर रहा हूँ। फिर आमिर लियाकत के मुताबिक जो उनकी पहली बीवी है, मतलब ये बातें करनी तो नहीं चाहिए, इंसान एक दफ़ा कुछ नेकियां कर देता है, कुछ बातें करता है, कुछ काम ऐसे करता है जो मेरा नहीं ख्याल कि आपके एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता चलना चाहिए, लेकिन जी अपना अपना ज़र्फ होता है। आमिर लियाकत ने कहा जी पहली बीवी के वालिद की तदफीन का और कफन का इंतज़ाम उन्होंने किया, और उन्होंने अपने लिए जगह रखी हुई थी अब्दुल्ला शाह गाजी में, तो उनके अहाते में उनको दफन किया गया जहाँ पर वो खुद दफन होना चाहते थे। तो इन्होंने वो जगह जो है अपने लिए जो जगह थी वो अपनी पहली बीवी के बाप को दे दी। फिर उन्होंने कहा कि जी तूबा अनवर के हवाले से मैं उसको घर उसके नाम करना चाहता था, लेकिन 65 लाख की गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो मैंने उनके नाम की थी, जो अभी इस्तेमाल कर रही हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जी मैं उनके घर नाम लगाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। फिर कहते हैं जी मेरी तो ये जो शादी है सिर्फ 2.5 साल ही चली माजरत। फिर कहते हैं जी
तूबा को जो शोहरत मिली है वो मेरी वजह से मिली है। आज वो बहुत आगे जा चुकी हैं, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको कोई भी नहीं जानता था। मैंने उनको हाथ पकड़ के ये रास्ता दिखाया, मैं उनको मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में लेके जाता था, उनके साथ प्रोग्राम होस्ट किए। उसके बाद उन्होंने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि वो ड्रामों में काम करना चाहती है, तो मैंने उनको इस तरफ धकेला। मैंने अपने रेफरेंसेस जो है इस्तेमाल किए। तूबा को तो बोलना भी नहीं आता था। फिर वो कहते हैं कि जी मैं तो यही चाहता हूँ कि दोनों बीवियाँ जो हैं मेरी साबिका, उनके लिए दुआ गो हूँ। एक सवाल के जवाब में कहा उन्होंने कि जो मेरी पहली बीवी है उनको मैं पढ़ाया करता था, आज वो जो कुछ भी हैं मेरी वजह से हैं, लेकिन वो ये सब कुछ फरामोश कर बैठी हैं। फिर वो कहते हैं जी दोनों बीवियों में से किसी बीवी को मैंने तलाक दी, ना ही मैं खुला के लिए कभी भी जो है अदालत गया हूँ। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि पहली बीवी उनकी बुशरा का कहना था कि मेरे बच्चों के सामने आमिर लियाकत ने मुझे कॉल की, और कॉल की दूसरी तरफ जो है तूबा और आमिर दोनों थे, इस तरफ मेरे बच्चे थे, और इन्होंने स्पीकर पे कॉल जो है मुझे भी करवाई, खुद भी की, और तूबा और मेरे बच्चों के सामने जो है मुझे इन्होंने 3 बार तलाक दी थी। तो ये तलाक की कहानी जो है बाहर निकल के सामने आई थी। अब उन्होंने दावा किया है कि जी वो तो अदालत भी नहीं गए, कोई दस्तखत नहीं किए, ना खुला के कागजात पे दस्तखत किए हैं, बस उनकी बीवियों ने खुला और तलाक का बयान सोशल मीडिया पे लगा दिया और पाकिस्तानी कवानीन के तहत इनकी अलैदगी हो गई है। खुला के बारे में तो अगर मैं गलत ना हूं तो औरत खुला ले सकती है, तलाक कैसे ले ली ये मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है, कोई इस बारे में नॉलेज रखता है, तो आमिर लियाकत साहब को भी बताएं। और कि तलाक तो खुद नहीं ली जा सकती ना, कि अब वो कहते हैं कि जी पहली बीवी जो है उसने खुद ही तलाक ले ली, उसका दिमाग थोड़ी ख़राब हुआ था, उसकी मत थोड़ी मारी गई थी कि वो मुंह उठा के जो है तलाक ले लेती आमिर लियाकत हुसैन से। उन्होंने पहली बीवी जो है इनकी साबिका बुशरा बीबी ने ये दावा किया हुआ है कि मेरे बच्चे गवाह हैं, मेरे बच्चों के सामने और तूबा के सामने जो है इन्होंने मुझे तलाक दी है, जिसके बाद मैंने तलाक का ऐलान किया। आमिर लियाकत साहब कहते हैं कि जी दोनों बीवियों से तलाक या खुला मजहबी तरीके से बिल्कुल भी नहीं हुई। आप मौलाना तारिक जमील समेत किसी भी आलिम से पूछ लें, और मेरी इन बीवियों की जो है खुला और तलाक जो है दुरुस्त नहीं है। अब आमिर साहब से कोई पूछे कि अगर वो नहीं मानते या इस्लामी तरीके से उनकी खुला और तलाक नहीं हुई, तो फिर वो अब क्यों मान रहे हैं कि तलाक हो गई है, वो भी क्यों ढंडोरा पीट रहे हैं, वो जाके चैलेंज कर दें। बात है कि आमिर लियाकत साहब झूठ बोल रहे हैं, पहले दिन से हर मामले में झूठ बोल रहे हैं, और ये झूठ बोलना शायद पसंद करते हैं, इनकी फितरत का हिस्सा बन चुका है। आमिर लियाकत ने जो है बहुत सारे दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि जी बीवियों ने ऐलान कर दिया तो अब मैं इस तलाक को मानता हूँ, मैं इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता। तीसरी बीवी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी अब मेरी तीसरी बीवी जो है मैं जो कहता हूँ वो करती है, मैं जैसा उसको कहता हूँ वो करने के लिए तैयार है। तो एक मर्द के लिए इससे अच्छी बीवी और तो कोई नहीं हो सकती। मतलब आमिर लियाकत हुसैन को बीवी नहीं एक पपेट चाहिए जो उनके लिए कहे कि जी वो प्राउड हस्बैंड है, वो कहे खाना खा लो तो उनको पसंद है जी वो खाना खा लें, वो कहे हंसो तो वो हंसे। आमिर लियाकत साहब के लिए अच्छी बीवी की कैटेगरी ये है कि वो एक बीवी नहीं एक गुलाम लेकर आते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी मैं तो लोगों को यही कहता हूँ कि मुंह मारने के बजाय बाहर जो है आप लोग शादियां कर लें, तो मैं शादियां करने पे हलाल तरीके से जो है काम करने पर तरजीह देता हूँ। आमिर लियाकत के तमाम बयानात जैसे ही आते हैं, सारी बातें जब आती हैं, तो उनकी पहली बीवी जो है बुशरा, वो एक पोस्ट करती हैं एक्स वाइफ उनकी कि सबसे पुरसकून वो है जो सबसे ज़्यादा सुकून में वो है, सबसे ज़्यादा खुश वो है जो पुरसकून ज़िंदगी की तरफ जा रहा है, जिसको पुरसकून ज़िंदगी जो है वो मुयस्सर है, जिसकी ज़िंदगी में सुकून है। अब आमिर लियाकत साहब की ज़िंदगी में जितना सुकून आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको कोई ना कोई कीड़ा ऐसा काटता रहता है कि वो आए दिन अजीबोगरीब हरकत करते रहते हैं। और उसके बाद तूबा जो है उन्होंने भी आमिर लियाकत की जो एक्स वाइफ है दूसरी, उन्होंने भी एक पोस्ट की कि जो लोग पाक दामनों बेखबर ईमान वालियों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है और उनके लिए बड़ा अजाब है। तो ये लानत आपको पता है कि किसकी तरफ उन्होंने लानत का रुख मोड़ा हुआ है और किस तरह से उन्होंने लानत दी है। तो बात यह है कि जब हम किसी के साथ रहना नहीं चाहते, बकौल अब तलाक और खुला हो गई है, तो फिर इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं करनी चाहिए, गंद नहीं घोलना चाहिए। जैसे आमिर लियाकत की जब दूसरी शादी वो करते हैं तूबा से, तो तूबा के साथ मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ पे जाके अपनी पहली बीवी को गंदा कर रहे होते हैं, अब दूसरी बीवी को गंदा कर रहे हैं तीसरी बीवी के सामने। तो थोड़े से इंसान को एटिकेट्स का मुजाहरा करना चाहिए, थोड़ी सी परवरिश दिखानी चाहिए, थोड़ी सी अच्छे जो है इंसान होने का, मर्द होने का जो है सबूत देना चाहिए। गंद किसी पे उछालेंगे तो फिर उंगलियां तो हमारी तरफ भी उठेंगी। अब आमिर लियाकत साहब ने तीसरी शादी कर ली है, वैसे बकौल ये मुबैना तौर पर तो उनकी चौथी शादी है, लेकिन वो कहते हैं कि तीसरी है तो हम तीसरी ही मानेंगे। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।